वो बिक चुके थे जब हम खरीदने के काबिल हुए। जमाना बीत गया गालिब अमीर होते होते। नमस्कार, मैं अजीत अकेला। चलिए, शादी का सीज़न है और ये वीडियो उनके लिए जो शादी का मनोरंजन जो है बड़े मज़े से लेते हैं, शादी में भाग लेते हैं और लेना भी चाहिए। शादी किसी के भी घर में रोज़ तो होती नहीं, कभी कभी होती है। तो एक घटना है, एक घटना नहीं, घटना तो मतलब जब आप शादी में जाएंगे तो बहुत सारी घटनाएं होती है, उसी में से है ये सत्य घटना है। और किसी के भी परिवार में जो है जब शादी होती है तो अक्सर लोग जब विदा होते हैं, मेहमान जो घर पर आते हैं शादी में शामिल होने के लिए, जब वो विदा होते हैं तो बहुत से गेस्ट नाराज़ होकर के घर लौटते हैं, अपने घर लौटते हैं। बड़ी खुशी से, बड़े उमंग से किसी के परिवार में शादी में शामिल होने गए और वहाँ से दुखी होकर के लौटे। वजह क्या होती है? एक दो वजह है जो इस सीज़न में शादी में हुई। कुछ लोग नाराज़ हुए, अपने अपने परिवारों में शादी में गए थे, उन मित्रों ने लौट करके आया तो बड़े नाराज़ थे। पूछने पर जो बताया वो डिस्कस करने लायक पॉइंट है, इसीलिए इस पर आज वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसको पूरा देखिएगा। शायद आपके परिवार में भी ऐसा हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो हो सके तो इससे बचा जाना चाहिए कि परिवार में रिश्ते सीमित होते हैं, लोग सीमित होते हैं। हम रिश्ता नया बना ज़रूर लें, लेकिन रिश्ता वही टिकता है जो हमारा अपना है, जो खून का है, जो परिवार पहले से बना हुआ। नए रिश्तेदार मतलब के होते हैं और जैसे आए वैसे चले भी जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। होता क्या है कि परिवार में सभी लोग जो है एक जैसे अमीर या गरीब नहीं होते हैं। हमारे समाज में हमारा पारिवारिक स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति सभी का अलग अलग होता है। एक ही परिवार में कई लोग साधन संपन्न होते हैं, कई लोग गरीब होते हैं, कई लोग मध्यम वर्गीय होते हैं। हैसियत जो है आर्थिक सामाजिक अलग अलग होती है, एजुकेशन का लेवल भी अलग अलग होता है। तो इस परिस्थिति में जब आप किसी के घर जाते हैं तो कहता है कि मित्रता और रिश्ता दोनों बराबर में टिकता है। ऐसा क्यों कहा गया? इस लाइन के पीछे बहुत गहरा रीज़न है, कारण है। जब आप सामने वाले से अमीर या गरीब हैं तो आपके देखने का नज़रिया, आपका सोचने का ढंग जो होता है कुछ और होता है। अगर सामने वाला आपके बराबर का है, उसके साथ आपका बिहेवियर कुछ और है और वो कम है तब बिहेवियर कुछ और है, तो आप उसकी हैसियत के अनुसार रिएक्ट कर रहे हैं। आप उसके आर्थिक सामाजिक हैसियत को देख करके उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो ये अलग अलग हो सकता है, होता ही है और यही हो रहा है। और शादी में, परिवार में ऐसा होता है, लोग इस वजह से नाराज़ होकर के लौट जाते हैं। एक परिवार में शादी हो रही थी, लड़की की शादी थी। घर वालों ने सभी रिश्तेदारों को इनवाइट दिया, निमंत्रण दिया। उनके जो रिलेटिव थे, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, साले सरहद, जो भी, सभी को बुलाया गया। हुआ क्या, इस परिवार में जब शादी समारोह हुई, सब कुछ अच्छे से निपट गया, शादी खत्म हुई, सभी लोग विदा हुए। तो उस परिवार में एक परिवार ऐसा भी पहुंचा हुआ था जो हैसियत में यूँ कहें कि आर्थिक स्थिति उनका कम था। जिनके घर में शादी थी उनसे कम थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो संघर्ष कर रहे हैं बेचारे। अपने घर में सुखी संपन्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सोशल स्टेटस लोगों ने बना लिया है कि हमारे पास घर है, ज़मीन है, गाड़ी है, हम अमीर हैं, और किसी के पास बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, तो उनसे गरीब जो है अगले को वो समझते हैं कि अपने से गरीब समझते हैं। ये स्टेटस जो है गार्जियन जो है माता पिता से होते हुए उनके बच्चे के दिमाग में भी आ गया। यदि आप युवा हैं,
तो इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए अभी शादी का सीज़न चल रहा है और ऐसा हो रहा है कि आप अपने माता पिता परिवार के साथ किसी शादी समारोह में गए और वहाँ पर आपने देखा कि आपके साथ जो है बदसलूकी हो रही है, आपको अपमानित किया जा रहा है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली होता है। ऐसा तो डायरेक्टली किसी को बुला करके नहीं लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे अपमानित लोग महसूस करने लगते हैं। आपके मम्मी पापा का अपमान हुआ आपको, ऑटोमेटिक है कि ऐसा लगेगा कि मेरा भी अपमान हुआ। वाजिब बात है, जिसके माता पिता का अपमान हुआ उसके बच्चे का तो खुदा अपमान हो जाता है। तो इस चीज़ को नोट करके रखिए कि जब भी हम शादी में जाते हैं और इस तरह की स्थिति आती है तो इससे बचे कैसे। हुआ उस शादी में क्या, शादी में लोगों को इनवाइट जाता है, बड़े प्यार से लोग जो कार्ड देने आते हैं, निमंत्रण देने आते हैं, वो कहते हैं कि भैया आप लोग जो है शादी फलाने दिन है और 2-4 दिन आप पहले आइए, आप हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, आपसे बहुत उम्मीद है, आइए, घर की रौनक बढ़ाइए, शोभा बढ़ाइए, आपकी ज़रूरत है। जो लोग चले जाते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर कोई लोग शादी से 1-2 दिन 2-4 दिन पहले नहीं, शादी से मतलब कम समय में पहुंचते, कि जैसे कल शादी है और आज कोई पहुंचे और उनको बुलाया गया था 4 दिन पहले, इस स्थिति में वो नहीं गए, तो अगले परिवार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, कुछ इनके मन में तकलीफ़ है या जो भी हो। ऐसा हुआ कि घर पहुंचते ही उस घर का कोई बच्चा ये कह दे, आप जैसे पहुंचे और कह दे कि आगे आप फटीचर लो। फटीचर सब अपमान करने वाला है, लोग अपमानित महसूस करते हैं। और ये सब जो है अगर किसी माता पिता के बच्चे सुने कि हमारे माता पिता को फटीचर कहा जा रहा है, कितना बुरा लगेगा आप सोच लीजिए। और ये भी तब जब वो बच्चा जो है, बच्चा ना हो, जवान हो, समझदार हो, क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो। ऐसे युवा के मुंह से अगर अपने रिश्तेदार के लिए इस तरह का शब्द निकलता है तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली जो है अपमान कर रहा है। क्यों कर रहा है? हो सकता है वहाँ पर भी हैसियत आती हो, ऐसा तो होता ही रहता है। एक ये हो गया कि आप घुसे और आपका स्वागत जो है ऐसे किसी शब्द से होता है। दूसरा ये है, शादी हो गई, सभी लोग चले गए, आप भी विदा हो गए। विदा होने के बाद जो है दूसरे दिन आपको फ़ोन आता है कि भाई आपका सामान जो है हमारे कमरे में रखा हुआ था, हमारा सामान भी था, शादी का घर था, पूरा घर का अस्त व्यस्त था। मैंने अपनी एक घड़ी जो है, कीमती घड़ी थी, वो आपके पर्स में ही रखी थी। शायद वो वहाँ जो है आप देखिए, आपको ध्यान है कि आप ही के पर्स में था, बैग में, आपके बैग में चला गया है। आप आए, अपना सामान निकाले, आप देखे, आप जिस वक्त आए उसी वक्त सामान पलटे, सब कुछ अपने जगह पर व्यवस्थित घर में लगा, लेकिन उसमें कुछ था नहीं, घर ही नहीं था। फिर भी फ़ोन आने के बाद जो है आप दोबारा चेक करते कहीं कुछ है, नहीं मिला। और अगला व्यक्ति इतना श्योर होकर के बोल रहा है कि नहीं, हमने आप ही के बैग में रखा था। फ़ोन, रिश्तेदार बहुत थे, लेकिन आप ही को फ़ोन करने के पीछे का रीज़न है आपकी हैसियत उस परिवार में, उस परिवार से कम है। जिन भाई साहब ने ये घटना बताई, वो बताया कि हमारा हैसियत उनसे थोड़ा कम है ज़मीन जायदाद में, घर द्वार में, और बाकी जो रिश्तेदार थे वो उनसे बहुत ज़्यादा थे हैसियत में, जो उस शादी में शामिल हुए थे। तो इसलिए फ़ोन जो है हमसे ज़्यादा जिनकी हैसियत है हम वहाँ नहीं किए। क्यों भाई? उनकी औकात है, वो घड़ी खरीद सकते हैं, घड़ी चोरी क्यों करेंगे? या घड़ी उनके साथ चला गया तो लौटाते, उनके पास नहीं गया होगा। तो ये जो है माइंड सेट पहले बन गया कि ये जो गया होगा तो उसी के पास गया होगा, और फ़ोन रिटर्न नहीं आने का कारण है कि उसके पास जो गया है। आपने ढूंढा, खोजा, आपके पास वो नहीं था, आपने रिटर्न कॉल किया कि भाई मेरे पास नहीं है, यहाँ नहीं है, आप वहीं सर्च कीजिए। फिर उधर से उस परिवार से लोग इंसिस्ट करते कि नहीं आप देखिए आप ही के पास गया हुआ, हमको याद है। तो ये किसी व्यक्ति को कितना बुरा लग सकता है कि हमको चोर समझा जा रहा है।
अब ये बताओ, अगर आप युवा हो, अगर आपके माता के साथ, आपके पिता के साथ कोई इस तरह से बर्ताव करे, एक घड़ी की कीमत क्या हो सकती है? 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, इससे ज़्यादा घड़ी तो लाखों की है, वो अलग बात है। लेकिन जिन भाई साहब ने बताया और जिनका ये हुआ घड़ी का हेरा फेरी, छूट गया, उनकी हैसियत 10 लाख की घड़ी की खुद भी नहीं, तो वही 2000, 5000 इसका होगा, 1000, 2000, 3000 का। इस 2-3 हज़ार के घड़ी के लिए आपने सालों पुराना एक रिश्ता खराब कर दिया, सिर्फ इस गलतफहमी के कारण कि मैंने घड़ी वहीं रखी, जबकि अगला आदमी उसूलों पर जीने वाला ईमानदार व्यक्ति है, ज़िंदगी कठिनाइयों में जी ले भले, लेकिन कभी गलत नहीं किया। समाज में इतना सम्मान है, इतनी इज्जत है, जिसका कोई मतलब उसके बारे में क्या कहा जाए कि सभी लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसूलों पे जीने वाला, और जिसके बारे में उसका पूरा अपना समाज जान रहा है कि आदमी गलत नहीं है, गलत आज तक नहीं किया, उसके बारे में उसका परिवार, उसका रिश्तेदार खुद बोल रहा है कि ऐसा हुआ। और ये जो है कब हुआ, कैसे हुआ? गार्जियन व्यस्त थे, जिस बच्चे का वो घड़ी था, वो बच्चा अपना सामान इधर उधर, घर में एक जैसा बैग जो है शादी में बहुत सारा आ जाता है, तो खुद के बैग में रख करके दूसरे पर जो है वो ऐसा कर दिया, या किसी और में रख दे, कहाँ गया नहीं गया, लेकिन जिस व्यक्ति को कहा गया उसके पास वो नहीं था। और वो जब लौट करके आए शादी से, तो इस बात की चर्चा उनके परिवार में हुई, और सबसे ज़्यादा चोट जो लगी वो लगी थी उस घर के बच्चे को, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है। उस घर के बच्चे को ये चोट लगी, और वो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे, वो भाई साहब ने सुनी, वो आपस में बोल रहे थे कि इतना ओछा इल्ज़ाम हमारे मम्मी पापा पर लगा, आज के बाद कभी उस परिवार में कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं जाएंगे। अगर मम्मी पापा जिद भी करेंगे तो हम लोग नहीं जाएंगे, ये लोग ठीक नहीं है, हमारा हैसियत उसके बराबर नहीं है। शायद इस वजह से उसने ऐसा कहा, और हैसियत बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए या ऐसा ही रह जाए, किसी भी सूरत में हम उन लोगों के दरवाजे पर कभी नहीं जाएंगे जो बदतमीजी से बात करते हैं, जो हमको ओछा समझते हैं, छोटा समझते हैं, चोर समझते हैं। ऐसे रिश्तेदार क्या नहीं। तो भाई साहब ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, और जो कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को ये पूरे समाज के लिए है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप बुजुर्ग हैं, वयस्क हैं, जवान हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी के लिए है कि अपने संस्कार को इतना नीचे मत गिराइए कि कोई परिवार आपसे जुड़ा हुआ है, भाव से जुड़ा हुआ है, भावना से जुड़ा है, रिश्ता है, और आज के दौर में रिश्ता टूट रहा है, परिवार संयुक्त से होकर एकल होते जा रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि आपने अपने बच्चे में इतना संस्कार नहीं डाला कि हमारे घर पर कोई अतिथि आया तो उसका किस तरह से सत्कार किया जाए। ये देश हमारा कहता अतिथि देवो भव, यहाँ अतिथि को भगवान माना जाता है। तो आपके दरवाजे पर कोई अतिथि गया और आपने उसको बेइज्जत किया, अपमानित किया, तो इस देश की परंपरा टूट रही है। और ये परंपरा देश में इसलिए बनी थी कि हमारा परिवार, हमारा देश सुखी संपन्न रहे, शांति से जिए, प्रेम से जिए, भाईचारा समाज में, परिवार में हर जगह बना रहे। लेकिन जिस तरह की घटना हो रही है परिवार में, बच्चों के द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा एक दूसरे को अपमानित किया जाता है, झूठे इल्ज़ाम लगाए, इससे बेहतर है कि अगर आपके हैसियत का ना हो, उस व्यक्ति को आप अपने यहाँ बुलाएं ही मत, लेकिन किसी गरीब पर ये इल्ज़ाम मत लगाएं तो आपका कोई कीमती सामान ले गया या वो टीचर है। इससे होगा क्या, उस बेचारे ने अगर आपको कुछ नहीं कहा तो वो चाह रहा है कि रिश्ता जो है टूटे नहीं, लेकिन ये रिश्ता तभी चलेगा जब बात दोनों बगल से बराबर हो। अगले ने तो कुछ शिकायत नहीं की, लेकिन उसके बच्चे ने सुना, और ये बच्चा कल आपके दरवाजे पर नहीं जाएगा, और आपका बच्चा और इस बच्चे के बीच जो है एक दूरी बन गई। ये रिश्ता दो सीनियर में जब तक हैं तब तक रहेगा, लेकिन आप दोनों में से कोई गया तो बच्चों के बीच में दरार पड़ जाएगी और ये रिश्ता टूट जाएगा। परिवार इसी तरह से टूट रहा, इसलिए हो सके
तो इस चीज़ से बचाइए। अगर आप अपने घर पर गेस्ट बुलाते हैं, यदि कोई गलती से किसी का नुकसान हो भी गया, शादी का घर है, होता है, हो जाता है, तो उसको बर्दाश्त कीजिए। जहाँ लाखों लाख खर्च हो गया, वहाँ 1000-2000 का कोई मायने नहीं है। लेकिन अपने किसी भी रिश्तेदार पर ये इल्ज़ाम यदि आप लगाते हैं तो कल को आप एक रिश्तेदार खो देंगे हमेशा के लिए, और पता नहीं वो आपको कितना चाहता हो। जो टूटी है छोटी है, रिश्ता टूटने से बच जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही कहना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।